अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो मर्डर नहीं कर सकते। यू हैव स्मॉल किड ऑफ 4 years, आप उसको घुमाने के लिए ले जा रही हैं, अचानक रास्ते में किसी ने उसको पकड़ लिया, उसकी गर्दन पे चाकू लगा दिया। आपने बड़ा समझाया ऐसा मत करो भैया, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो। इतने में पीछे से किसी ने आके आपको बोला, एक पिस्टल आपके हाथ में दे दी और कान में बोला लोडेड है, सीधे मार दो इसको। सेकंड वाला करेंगे, गोली मार देंगे उसको। और इसका देखिए आंसर मैंने आपसे पूछा, मोस्ट ऑफ यू आर साइलेंट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो मर्डर नहीं कर सकते। हाथ खड़ा कर लीजिए एकदम बिना शर्माए, हाथ खड़ा कर लीजिए। दोज हु कैन नॉट मर्डर ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मच्छर की बात नहीं चल रही, ह्यूमन बीइंग, बाकी सबको मर्डरस मान लिया जाएगा। ये मैं फिर से बताएं कौन कौन से मैं फिर से जरा पहचानना चाह रहा हूं। आपने भी कहा मर्डर नहीं कर सकती ना, और आपने भी कहा शायद नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। आपने हाथ खड़ा किया था, नहीं किया था, तो कर सकती है मर्डर। किया है कभी? अभी तक नहीं किया। मन करता है बहुत ज्यादा, मन भी नहीं करता। चलो जिन लोगों ने कहा था मर्डर नहीं कर सकते, लेट अस टेक वन एग्जांपल। आपसे बात करें पक्का? चलो तो ये बताओ, आज से 15 साल बाद चले जाओ, 2038। यू हैव स्मॉल किड ऑफ 4 years, आप उसको घुमाने के लिए ले जा रही हैं, अचानक रास्ते में किसी ने उसको पकड़ लिया, उसकी गर्दन पे चाकू लगा दिया। आपने बड़ा समझाया ऐसा मत करो भैया, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कह रहा मेरा मन कर रहा है। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, इट्स जस्ट लाइक आई हैव नॉट किल्ड एनीवन फॉर लास्ट 7 days एंड इट्स माय वीकली टारगेट, सो आई हैव टू कंप्लीट माय टारगेट, वीकली टारगेट, सो आई एम सॉरी आई हैव टू डू दिस। आपने खूब समझाया, वो नहीं समझ रहा। इतने में पीछे से किसी ने आके आपको बोला, एक पिस्टल आपके हाथ में दे दी और कान में बोला लोडेड है, सीधे मार दो इसको। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू सेव योर चाइल्ड। ओनली 2 options you have. I will not kill a person even if someone kills my son. Second, I will save my child at any cost even if I have to kill someone who wants to kill my child. Only 2 options are there. आप इनमें से क्या करेंगे? सेकंड वाला करेंगे, गोली मार देंगे उसको, उसी को मर्डर कहते हैं। उसी को तो मर्डर कहते हैं, और किसको बोलते हैं? मतलब ये अलग बात है कि आपको पनिशमेंट मर्डर की नहीं मिलेगी। That will not be a culpable homicide. That will be a self-defense kind of an activity. But in the normal terms, you will be ready to kill a person in specific situations. आप में से कोई और बचा है या सबके हाथ नीचे हो गए हैं? अब सब ठीक हो गया एक ही मिनट में। तो ज्यादा हीरो नहीं बनना है कि हम तो मार ही नहीं सकते हैं। टाइम आने की बात है। आई गिव यू ए मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आप लोग अपनी बोट में जा रहे हो, सबको छोड़ दो। एक फैमिली है, 60 साल के दादाजी हैं, 60 साल की दादी जी है, इक्वल एज है दोनों की, दोनों फिट इक्वली है। ओके, 35 साल का आदमी है, 34 साल की उसकी वाइफ है, दोनों जॉब करते हैं, दोनों फिट हैं। 3 साल का बच्चा है, 2 साल की बच्ची है, दोनों खेलते हैं बढ़िया से। बोट में जा रहे हैं, एक नाव चलाने वाला है। आपको नजर जा रही है किसी को मार देंगे, है ना? उसको नहीं मार सकते क्योंकि नाव उसी को चलानी आती है। अगर वो मरा तो सब मर जाएंगे। ठीक, उसकी भी फैमिली है भाई, गरीब है तो क्या हुआ, फैमिली उसकी भी। अचानक वो बोलता है कि हुजूर नाव खराब हो रही है, एक को मारना पड़ेगा या गिराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी नाव तब तक आ नहीं पाएगी, दूसरी नाव आ नहीं पाएगी, गिराना ही पड़ेगा। अगले 30 सेकंड में डिसाइड करना है। और क्योंकि आप, लेट अस अज्यूम, आप सब मान लीजिए कि आप वो 30 साल के, 35 साल के पुरुष या 34 की जो वीमेन है, आप उनमें से कोई एक है, एंड यू हैव बीन गिवन द अथॉरिटी टू डिसाइड। 30 से 35 के बुजुर्ग, 65 के दादा दादी, हाँ, सब कुछ इक्वल है, दोनों रिटायर्ड हैं, दोनों को पेंशन मिलती है, दोनों फिट हैं, और बच्चे की परवरिश के लिए उसके माँ बाप भी तो है भाई, 35-34 वाले, वो हैं फीडर, वो करते हैं। ये बेचारे फंस गए हैं। आप लोगों की राय क्या है, किसको मारेंगे? अच्छा, कितने लोग दादा को मारेंगे? हाथ खड़ा कर ले। दादा को,
4 5 और दादी को, इसमें करीब 20 लोग हैं। भगवान ये नहीं लिख सकते, कह रहे हैं डेथ को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, फिर युद्ध क्यों होते हैं? 5 को बचाने के लिए 1 का मरना जस्टिफाइड है। यू हैव टू जस्ट डिसाइड whom to die, whom to be asked to die। और इसका देखिए आंसर मैंने आपसे पूछा, most of you are silent because you are not able to decide, but I'm sure all of you are confused between 2 only, the grandfather and the grandmother generally, fine। अब प्रॉब्लम है कि उन दोनों ऑप्शंस में चूज करने का रास्ता नहीं मिल रहा, बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वल, both of them are retired, they are having pension, they are fit at equal level। अगर मैं कहता एक कम फिट, आप उसको मार देते, but they are equal। and how to take decision in such situations, इसका एक गोल्डन प्रिंसिपल है, और वो ये है, when everything is equal, you have to give preference to the person who belongs to the weaker section of society, and in this case women happen to be from the weaker sections। when everything else is equal and you don't have any reason to favor anyone over someone else, then the golden principle is you have to give preference to the one who belongs to the weaker section, and this is the principle of preference, it's not reservation, it's preference। और हम लोग कितने जेंडर इनसेंसिटिव सोसाइटी के लोग हैं, उसका सिंपल एग्जांपल है, 5 ने कहा दादा को मारेंगे, 20 ने कहा दादी को मारेंगे। This is just an example of how gender neutral we are। Had this been equal numbers, we would have said we are at least at a good level of gender sensitivity or gender equality। पर दादी को मारना is very easy option for us, दादा को मारना is difficult। दादा दादा होता है, दादी को कौन पूछता है? And that is why whenever you don't have any option, then choose the weaker section and write it down there in the examination, I'll choose this person because I believe when everything else is equal, we should give priority to the weaker section। आप ये भी कह सकते हैं we have less women in the country, so saving a woman also makes the sex ratio better। अब छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस पे आइए। कॉन्सिक्वेंसेस में 2-3 बातों को ध्यान रखना। फर्स्ट,